हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को सिलेक्शन में हम डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेंगे उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का जो उद्घाटन है वो कहाँ पर किया है। तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों लेह लद्दाख में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की, तो राजकीय पशु है यहाँ का हिम तेंदुआ और राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाली क्रेन। और ये जो लद्दाख है दोस्तों इसे उच्च दर्जे की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है इसमें दो जिले हैं दोस्तों, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। और वर्तमान में दोस्तों लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका नाम है दोस्तों राधा कृष्ण माथुर। ये भी आपको याद रखना है। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कल के क्वेश्चन का रिवीजन। पहला क्वेश्चन है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया भारत के किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। तो ये किया है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 45वां वायलार राम वर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड किसने जीता है। तो इस अवार्ड को जीता है दोस्तों बेन्यामिन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अक्टूबर 2021 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण है इनकी 11 अक्टूबर 2021 को 119वीं जयंती मनाई गई है। क्वेश्चन है कि हाल ही में 3 वैज्ञानिकों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। इनका नाम क्या है दोस्तों। तो ये है डेविड कार्ड, गुइडो इम्बेंस और जोसुआ डी एंग्रिस्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन 4 उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया दोस्तों जी सतीश रेड्डी जी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2021 कब मनाया गया है। तो ये मनाया गया है 11 अक्टूबर को। तो करेक्ट आंसर याद रखना है ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि तुर्की ग्रैंड प्रिक्स 2021 का जो खिताब है वो किसने जीता है। इस खिताब को जीत लिया दोस्तों वोल्टेरी बोटास ने। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। क्वेश्चन है कि भारतीय सिनेमा में योगदान देने के लिए किन को सत्यजीत रे पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया दोस्तों बी गोपाल को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज 2021 वाटर रिपोर्ट को किसने जारी किया है। तो इस रिपोर्ट को जारी किया दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। हाल ही में एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी है। ये बन गई दोस्तों अदिति माहेश्वरी। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी डार्ट मिशन को लॉन्च करेगा। तो ये लॉन्च करने वाली है दोस्तों नासा। यहाँ पे राइट आंसर क्या है ऑप्शन 3। क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया दोस्तों अखिल कुरैशी को। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे ऑप्शन 3। तो अब दोस्तों हमने कल के क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है और अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे, शेयर भी कर दे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष संघ मतलब इंडियन स्पेस एसोसिएशन का जो उद्घाटन है वो किसने किया है। तो इसका उद्घाटन किया दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय अंतरिक्ष संघ है यह स्पेस संबंधी नीतियों के निर्धारण में मदद करेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो इंडियन स्पेस एसोसिएशन है यह दोस्तों नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी साझा करेगा ताकि नई स्पेस स्टार्टअप्स को मौका मिल सके और भारत को अंतरिक्ष उद्योग की दुनिया में ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया जा सके। और आप देख सकते दोस्तों ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का उद्घाटन किया है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत सभी भागीदारों को साथ लेकर इंडियन स्पेस इंडस्ट्री को वैश्विक स्तर पर सर्वोच्च स्तर पर ले जाना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में विलुप्त हो चुके हिप्पोपोटामस एंटिकस का जो जीवाश्म है वो खोजा गया है। और दोस्तों यह कहाँ पर मतलब किस देश में खोजा है ये आपको बताना है। तो ये खोजा गया है दोस्तों यूके में मतलब यूनाइटेड किंगडम में। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पैलियोंटोलॉजिस्ट है इन्होंने यूके में वेस्टबरी गुफा से हिप्पोपोटामस एंटिकस के जीवाश्म ऊपरी दाढ़ के दांत की खोज की है।
और यह दोस्तों हिप्पो की एक विलुप्त प्रजाति है जो 1 से 2 मिलियन वर्ष पहले यूरोप में गर्म अवधि के दौरान रहती थी। और यह प्रजाति आधुनिक अफ्रीका की हिप्पो से काफी बड़ी थी, जिनका वजन दोस्तों लगभग 3 टन था। और यह जलीय आवासों पर अधिक निर्भर होने के लिए जानी भी जाती है। तो याद रखना है आपको कि ये जो विलुप्त हो चुके हिप्पोपोटामस एंटिकस का जो जीवाश्म खोजा गया है वो किस देश में खोजा गया है, तो यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है विश्व गठिया दिवस 2021 कब मनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व गठिया दिवस है यह प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। तो हर साल 12 अक्टूबर को गठिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसे मनाया जाता है। और दोस्तों ये जो गठिया ये एक ऐसी बीमारी है जो मनुष्य के जोड़ों को प्रभावित करती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य कि लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है और अर्थराइटिस कैसे और क्यों होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इन बातों के संबंध में जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो विश्व गठिया दिवस है इस वर्ष की थीम क्या है, तो देरी ना करे आज ही जुड़े टाइम टू वर्क। तो इस वर्ष की थीम याद रखना है क्या है, डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क। ये इस वर्ष की थीम है। तो याद रखना है दोस्तों यहाँ पे कि विश्व गठिया दिवस प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया है। तो ये सम्मानित किया है दोस्तों डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 3। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है डॉक्टर गुलेरिया जिनको लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने प्रख्यात पल्मोनोलॉजिस्ट और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था मतलब एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी को उत्कृष्टता के लिए 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो याद रखना आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का शुभारंभ किसने किया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना है इसका शुभारंभ किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गति शक्ति नामक पहली बार राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान को 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया है। तो याद रखना यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2। तो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है दोस्तों, तो इसके तहत भारत अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा और गति शक्ति योजना देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का सुनहरा मौका भी प्रदान करेगी। और इससे क्या होगा दोस्तों, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को विशेष रूप से बढ़ावा भी दिया जाएगा। तो याद रखना है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया ऑप्शन 2 कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का जो शुभारंभ है वो किसने किया है दोस्तों, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस है यह कब मनाया गया है, तो 13 अक्टूबर को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 4। तो विश्व भर में 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। और यह दिवस दोस्तों आपदा रहित समाज का निर्माण करने के लिए नागरिकों तथा सरकार को प्रोत्साहित करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपदा जोखिम को कम करना और सुरक्षित समुदाय बनाना है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है दोस्तों जर्मनी ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। तो जर्मन रेल ऑपरेटर डायचे वाहन और जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी सीमेंस ने 11 अक्टूबर 2021 को जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन को लॉन्च किया है। और इस सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को दोस्तों हैम्बर्ग शहर में लॉन्च किया गया था। तो याद रखना है यहाँ पे कि यह जो ट्रेन है यह पारंपरिक ट्रेनों की तुलना में सबसे अधिक समय की पाबंद और ऊर्जा कुशल है। और ये साथ ही दोस्तों ट्रेन मौजूदा रेल बुनियादी ढांचे पर दिसंबर से यात्रियों को ले जाना शुरू भी कर देगी। तो याद रखना है आपको ये कौन सा देश है जहां पर दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की गई है, तो जर्मनी। यहाँ पे हम बात करें जर्मनी की जिसकी राजधानी है बर्लिन और यहाँ की जो मुद्रा है वो यूरो है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, तो ये फ्रैंक वॉल्टर
स्टीनमेयर है। और जर्मनी की जो चांसलर है वो कौन है, तो ये एंजेला मर्कल है। तो ये जर्मनी से सभी इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इन्होंने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन थर्ड। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी जो स्थापना है वो 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये अरुण कुमार मिश्रा है। और इसका मोटो क्या है दोस्तों, तो ये है सर्वे भवन्तु सुखिन, ये इसका मोटो है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल है इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार के प्रचार और संरक्षण के लिए की गई थी। तो आपको याद रखना है इसकी जो स्थापना है वो कब की गई है, तो 12 अक्टूबर 1993 को। और मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये अरुण कुमार मिश्रा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन थर्ड 28वां। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब पीएमओ में निम्न में से किसे नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है दोस्तों मीरा मोहंती को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है मीरा मोहंती जिन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में नया संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने मीरा मोहंती को प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब पीएमओ में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया है। और रितेश चौहान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य कार्यपालक अधिकारी मतलब सीईओ नियुक्त किया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आईएएस हिमाचल प्रदेश कैडर के 2005 की अधिकारी मीरा मोहंती को फिलहाल पीएमओ में निदेशक के रूप में कार्यरत है। तो याद रखना है आपको कि ये जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो नया संयुक्त सचिव नियुक्त किया है वो किसे किया है, तो मीरा मोहंती को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन 2। और अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। और साथ ही मध्य प्रदेश से जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं ये भी आपको बताना है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।